सवालों के जवाब आपको देने की मैं कोशिश करूंगा इस आज के वेबिनार में। पहला जो है, व्हाई, क्यों आप बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, है ना। व्हाई, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप ओनली। दूसरे बहुत बहुत करियर है, लेकिन हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्यों सोचे, इसके बारे में कुछ सॉलिड रीजन अपने पास होने चाहिए। जब वो सॉलिड रीजन है तो अपना व्हाई अगर क्लियर हो गया है, तो मतलब क्या हुआ है, अपनी लाइफ का पर्पस डिफाइन हो गया है। और लाइफ का पर्पस अगर डिफाइन हो जाता है, फिर आगे बातें बहुत आसान हो जाती है। जिंदगी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो दो क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहला क्षण जब आपका जन्म हुआ, दूसरा क्षण जब आपको पर्पस मालूम हो गया। तो पर्पस डिफाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई पार्ट। और दूसरा पार्ट है, फिर अगर व्हाई अगर मालूम हो गया कि मुझे ये क्यों करना है बिजनेस, फिर दूसरा है कि व्हाट, मैं क्या करूं। क्योंकि सलाह देने वाले लोग बहुत है कि भाई ये तुम बिजनेस करो, ये करो, वो करो, लेकिन भाई क्या करो, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सवाल है। तो उसके बारे में भी कुछ गाइडेंस मैं दूंगा आज। और तीसरा फिर इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर क्या करूं ये भी समझ गया, फिर कैसे करूं, हाउ टू डू इट देन। इफ यू नो दिस थ्री क्वेश्चंस, इसके आंसर अगर आपके पास है, तो आपको बिजनेस करने में कोई रोक नहीं सकता। व्हाई, व्हाट एंड हाउ। ओके। तो इसके ऊपर हम जानकारी लेंगे कि लेट अस नो दैट हाउ वी शुड, आप किस तरह से बिजनेस में शुरू कर सकते हैं, है ना, क्यों करें और कैसे करें, ये सब बातें हम जरा जान लेंगे। तो पहला मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम इस सवाल का जवाब लेके, एक तो व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस के बारे में क्यों सोचा। पहला इसमें इंपॉर्टेंट आंसर है कि भाई आपको सबको, एवरीबॉडी वुड लाइक टू क्रिएट अनलिमिटेड वेल्थ। सबको एक इच्छा है ना, बहुत पैसा कमाना है, क्योंकि बहुत सारे सपने हैं। सबके साथ ऐसा कोई नहीं इस यहाँ पे जिसको कोई सपना नहीं है। लेकिन हमारे सपने हमारे साथ ही ऊपर चले जाते हैं बहुत लोगों के। क्योंकि सपने अगर रियलिटी में लाना है तो उसके लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है। अगर ये पैसा मिलाने का जो राजमार्ग है वो है बिजनेस, है ना। तो बिजनेस से आपको पैसा बहुत अनलिमिटेड मिल सकता है। देखो, मैंने भी जॉब किया, आई डिड जॉब 9 डेवलपमेंट का, 10 साल गवर्नमेंट में काम किया। जब मैं छोड़ा जॉब तो मेरी सैलरी थी 16,000। और आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का काम तो कर, ये ट्रेनिंग का तो काम है, एक्सपोर्ट का भी काम है, रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। आज हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लगभग 2.5 लाख रुपया पर मंथ। ये बिजनेस से ही हो सकता है दोस्तों। ये अगर मैं जॉब करते रहता था, वो थोड़ा एक और दो पोजीशन ऊपर गया होता, 16,000 की जगह मैं समझो 50,000 लाख रुपया मैं कमाता होता। लेकिन आज तो मैं 9.5 लाख तो सैलरी दे रहा हूँ। ये बिजनेस मैनिपुलेट करके नहीं करना है, खुद के बलबूते पे अपने टैलेंट के ऊपर इनकैश करके अगर करेंगे तो बिजनेस जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। दूसरी एक बात है कि हम सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं इस वर्कशॉप में आज आए हुए, सब एक जरूर चाहते हैं कि भाई मैं यंग रहूं हमेशा, है ना। तो इसके लिए कोई जड़ी बूटी या गोली लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप ऐसे कंस्ट्रक्टिव कामों में अगर बिजी रहे तो यू विल बी यंग। अभी मैं भी 63 हूँ। मैं अगर 14-15 घंटे काम करता हूँ तो मैं यंग ही हूँ ना, आपके साथ ही काम करता हूँ। मैं सवेरे 5 बजे उठ के रात को 10 बजे तक तो मेरा काम चलते ही रहता है। फिर भी कभी थकान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो काम है ना, कंस्ट्रक्टिव काम है। इसमें हम हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती है। स्टीफन हॉकिंग, ये नाम आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होके गए, 3-4 साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ। वो उनका आपको पता होगा, ओनली ब्रेन वॉज वर्किंग। 53 years ही स्पेंट ऑन व्हील चेयर। तो लोग उनको पूछते थे, भाई हाउ कैन यू बी सो लाइव, हाउ कैन यू बी सो एक्टिव इन स्पाइट ऑफ ऑल सच प्रॉब्लम्स। तो फिर उन्होंने कहा, इट इज द क्यूरियोसिटी दैट कीप्स मी लाइव। मैं आज एक सिद्धांत लोगों के सामने रखता हूँ, कल उसका क्या होगा इसका रिस्पॉन्स जानने के लिए मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूँ। और वही क्यूरियोसिटी मुझे यंग रखती है।
लाइव रखती है। वही वही काम करते हैं तो बोर हो जाएंगे ना। बिजनेस में वही वही काम नहीं रहता, हर दिन नया चैलेंज रहता है, नई पॉसिबिलिटीज रहती है। तो इसलिए बिजनेस आपको यंग रखता है। बिजनेस करने का तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण, व्हाई यू शुड थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज, एवरीवन वुड लाइक टू हैव फ्रीडम। हर कोई यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि जो फ्रीडम नहीं चाहता। हर कोई आदमी फ्रीडम चाहता है। फ्रीडम इज फ्रीडम, उसकी कोई किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकती। तो फ्रीडम आप कहाँ मिल सकता है आपको? जब आप खुद के बॉस बने तो। आपके ऊपर कोई बॉस है तो आप फ्रीडम नहीं मिल सकता। अगर आप खुद बॉस है तो आपको फ्रीडम जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मर्जी चलती वहां। तो ये बिजनेस के फायदे हैं। चौथा बेनिफिट है, व्हाई यू शुड थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, ये सबसे बड़ी बात है जो हमारी, वी कैन क्रिएट अवर आइडेंटिटी। अपनी आइडेंटिटी आप क्रिएट कर सकते हो। आपका नाम पहचान होनी चाहिए, है ना? नहीं तो हम जॉब में रहते भाई, हम क्या कहते भाई, इस कंपनी में मैनेजर हूँ, उस कंपनी में ऑफिसर हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, उनका पोता हूँ। अरे तुम कौन हो? ये मेरी पहचान कुछ नहीं। ये मेरी पहचान अगर बनानी है तो एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ कोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं रीजनल ऑफिसर था, मैं क्लास ऑफिसर था, लेकिन मेरी पहचान नहीं थी। अब मेरी पहचान है। तो अपनी पहचान अगर तैयार करनी है, देखो ऐसे भी कहा जाता है हिंदू माइथोलॉजी में, हम 84 लाख योनि में से कहीं तो भी मानव जन्म को प्राप्त हमें मिलता है। वो मानव जन्म में भी अगर हम कुछ करें नहीं, अपनी आइडेंटिटी अलग नहीं बनाए, तो कैसे होगा? हम 800 करोड़ जनता पूरे विश्व में है, लेकिन सबके चेहरे अलग है। सबके चेहरे, भगवान ने सबको अलग चेहरे क्यों दिए? अलग आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। ये उनका संकेत है। तो अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना है तो यू कैन डू बिजनेस ओनली, है ना? नहीं तो फिर देखो, ये ऐसे क्राउड में आप क्राउड का हिस्सा बनना चाहते हैं या क्राउड से अलग बनना चाहते हैं? ये हमें, ये मुंबई जैसे शहर में तो ये रोज की चीज है जो हम देखते हैं, है ना? कि लोग, अभी देखा हमने एक महीना पहले, समझे 4 लोग ऐसे ही बाहर लटके थे, मर गए। कोई उनकी दखल अंदाजी भी नहीं लेता। ऐसे ऐसे माहौल में आपको जीना है या हम खुद को कामयाब बनाना चाहते हैं? और यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड। अगर क्राउड से, क्राउड में नहीं रहना है, हम अलग पहचान बनानी है, तो यस, थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज के तारीख में ये एंटरप्रेन्योरशिप का आपको बहुत चांस है। जैसे मैंने कहा, 2030 तक, 2020, आज ऑलरेडी 2025 है, लेकिन अगले 5 साल इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए गोल्डन एरा है। गोल्डन एरा। ये क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। कुछ फैक्ट्स है, कुछ फिगर्स है। तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो दम है, उसमें दम है। के कारण है बहुत। देखो, मैंने कहा ना, मैंने 40 साल की उम्र, मेरी उम्र तो 63 है, लेकिन 40 साल जो मेरा एक करियर रहा है, उसमें मैंने इतना अच्छा दौर कभी नहीं देखा। अभी देखो, कई सारे सेक्टर्स है जिनमें बहुत अमेजिंग ग्रोथ आप देख रहे हो। फिर आप एग्रीकल्चर लो, फूड प्रोसेसिंग लो। अपने इंडिया का ही मार्केट 12 लाख करोड़ का है, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट का। जो हमारे 140, 45, 50, 150 करोड़ तक हमारी आबादी है, उनका जो फूड प्रोसेसिंग का मार्केट है वो कितना बड़ा है? इसका कारण है, देखो, एक 10, 15, 20 साल पहले क्या था? हमारी लगभग 80 करोड़ जनता ऐसी थी। 15, 20 साल पहले 80 करोड़ जनता ऐसी थी जो वन टाइम खाना खाती थी। आज वही 80 करोड़ लोग 3 टाइम खाना खा रहे हैं। आप सोचो तो सही। तो अगर खाने के अमाउंट ये बढ़ रही, तो डेफिनेटली वो प्रोसेस फूड का तो इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। वहां पे कोई स्पाइसेस यूज कर रहा है, कोई डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, कोई और रेडी टू ईट यूज यूज कर रहा है। और हमारा आयुर्मान जो है, वो भी हमारा 60 से 80 हो गया है। पहले 60 साल की उम्र वाले को बूढ़ा कहा जाता है। मुझे तो कोई बूढ़ा नहीं कह सकता। वैसे तो मैं 63 हो गया हूँ, लेकिन बूढ़ा तो हुई नहीं भाई।
मेरा कहना क्या है कि वो अभी जो 60 साल आदमी जीता तो 80 साल जी रहे हैं। तो खाने वालों की संख्या तो बढ़ रही है। तो वो बढ़ेगी तो ये डिमांड बढ़ेगी, और ये हमेशा बढ़ने वाली। इट इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड। फूड कम्स फर्स्ट, देन क्लोथिंग एंड देन शेल्टर। लेकिन ये तीनों चीज जरूरी है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। इंडिया इज नाउ बिकमिंग नंबर वन कंट्री इन द वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। आज सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि जेम्स ज्वेलरी में हम लोग बहुत बड़े एक्सपोर्टर है, या फूड प्रोडक्ट में बहुत बड़े एक्सपोर्टर है। नहीं, फैक्ट ये है कि फार्मास्यूटिकल में वी आर नंबर वन एक्सपोर्टर। हेल्थ केयर एक इंडस्ट्री ऐसी है जो इंडिया में बहुत अच्छी तरह बढ़ रही है। इसके जरूर नहीं कि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, या आप डॉक्टर हो, या ऐसे कोई फार्मास्यूटिकल हो, ऐसे कोई जरूर नहीं। नेचर क्योर, आयुर्वेदा एंड योगा, ये हमारे इंडिया की अलग पहचान है। और इसे जो हमारे जो क्योर होते हैं रोग, वो परमानेंट होते हैं क्योर, और उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। पूरी दुनिया आप अभी इसकी तरफ घूम जा रही है। 21 जून को हमने वर्ल्ड योगा डे बनाया। पूरे वर्ल्ड से लोग शामिल हुए। उनको पता है कि भाई इससे जो फर्क होता है वो और कहीं नहीं होता है। तो मेरा कहना क्या है कि भाई हम इसकी तरफ क्यों ना हम काम करें। बहुत सारे अपने इंडिया में नेचर केयर इंस्टीट्यूट्स है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने मिलेगी जहाँ पे ये सब हो रहा है। एक बेंगलुरु से कोई है तो उनको पता होगा, बेंगलुरु में जिंदाल नेचर केयर इंस्टीट्यूट है। वो एक टाइम में 600 लोग एडमिट करते हैं। वहां पे 6 महीना नंबर नहीं लगता। ऐसे जिंदाल जैसे कम से कम इंडिया में पतंजलि है, ऐसे कम से कम जो बहुत रिनोन्ड है, ऐसे 50 नाम मुझे पता है, जहाँ पे हजारों लोग लाइन लगाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। जो जो हमारे पुराने थे, तो वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आज हेल्थ कॉन्शियस हो गए लोग। जब से कोरोना आ गया तो वी बिकेम हेल्थ कॉन्शियस। भाई हम चाहते भाई अपना हेल्थ अच्छा रहे। हेल्थ इज वेल्थ। तो उसकी तरफ लोग पैसा खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटी सेक्टर जो है, ये तो इंडिया का, इसमें भी एक बहुत बड़ा हम कदम ऑलरेडी उठा चुके हैं, और बहुत बड़े अच्छे लेवल पे हम काम कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 57% इंडियन है। फिर उसके साथ आईटी एनेबल्ड सर्विसेज है, डाटा सेंटर है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे बहुत स्कोप है। और इंडिया में आज क्या है कि आज के तारीख में इंडिया में जो मैन पावर है वो बहुत सस्ती है। आईटी की मैन पावर अगर अमेरिका में लेता है तो उसको $1,000 पर डे देना पड़ता है। $1,000 पर डे मतलब 88,000, 90,000, 87,000, 88,000। हमारे यहाँ पे 1,000 पर डे अगर मिल गया तो पीपल विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क फॉर 24 आवर्स। तो इसलिए ये आईटी क्षेत्र में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है। फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया आज तो सोलर इंडस्ट्री में आज सेकंड नंबर पे आ गया है। सो फार एज सोलर एनर्जी का यूज करने के लिए, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें आज इंडिया बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। और इसमें बहुत स्कोप है। अपने प्रधानमंत्री साहब ने 22 जनवरी को वो सोलर मित्र योजना जाहिर किया। अभी हर हर आदमी अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर सोलर रूफटॉप कर रहा है। उसका बिजली का बिल कम आ रहा है, नहीं आ रहा है लगभग। अभी मेरा इतना 8,000 स्क्वायर फीट, 6,000 स्क्वायर फीट ऑफिस है। हमारे यहाँ पे बिजली का बिल बहुत कम आता है, 520, 600, 700, 800 रुपये आता है। जो बिजली का बिल हमें लगभग 17-18 हजार आ रहा था, हमने ऊपर रूफटॉप बिठा दिया। तो अगर ये अभी हमारी नीड है, जैसे 90s के टाइम में आईटी इंडस्ट्री का बूम था, वैसे अभी अभी जो बूम है वो सोलर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का बूम है। इसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ई कॉमर्स एक क्षेत्र है।
अभी हमारे देखो 72% ग्रोथ हो रही है इस फील्ड में, सालाना ग्रोथ है 72%। आप सोचो तो सही, जहाँ पे 72% ग्रोथ है वहां पे कितने चांस है काम करने के लिए। आपका कोई भी बिजनेस आप ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। जैसे हमारा ट्रेनिंग का बिजनेस अभी हमारा ऑनलाइन है। हमारे 40 प्रोग्राम है जो हम ऑनलाइन करते हैं, 40 प्रोग्राम्स। आप भी इस समय मेरे 16-17 प्रोग्राम चल रहे हैं ऑनलाइन में, क्योंकि ये बहुत आसान है। अभी हमारा जो ये प्रोग्राम होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा। तो ये बहुत बढ़िया वे से बढ़ रहा है। सिर्फ प्रोग्राम नहीं, आप यार छोटा पेन ड्राइव भी हम ऑनलाइन मंगाते हैं, चप्पल भी ऑनलाइन मंगाते हैं, बाकी तो और कुछ पूछो ही मत। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मंत्र मिंत्रा वगैरह, ऐसे तो बहुत सारे आज प्लेटफॉर्म्स है जिनके माध्यम से ऑनलाइन बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। शॉपिफाई नए जो लोग आप करना चाहते हैं उनको माध्यम है। आप अपना खुद का पोर्टल बना सकते हैं। आपको ये बताओ, जब से हमने ऑनलाइन लेके आए हमारा बिजनेस का भी ग्रोथ बहुत मल्टीपल टाइम से हो गया है। तो ये जरूर है कि हम ई कॉमर्स में हम भी आए। रियल एस्टेट एक सेक्टर है, बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रहा है। इट इज आवर बेसिक नीड अगेन, कंस्ट्रक्शन, अन्न वस्त्र निवारा, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये हमारी बेसिक नीड है। जितनी हम, हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि 2030 तक सबको घर मिले, तो घर मिले तो घर बनाने तो पड़ेंगे। हर कोई अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। जो आप झोपड़ी झुगी झोपड़ी झोपड़ी में रहता है वो, उसको लगता है कि भाई मैं एक 1 रूम किचन में तो भी जाऊं। जो 1 रूम में रहता है वो लगता है, उसको लगता है कि मैं 3 रूम में जाऊं। जो 3 रूम में रहता है उसको लगता है मैं पेंट हाउस में जाऊं। जो पेंट हाउस में रह रहा है उसको लगता है मैं बंगलो में जाऊं। जो बंगलो में रहता है उसको लगता है मुझे फार्म हाउस बनाओ। जो फार्म हाउस में रहता है उसको लगता है कि भाई मेरा एक वीकेंड होम हो। ऐसे ये निरंतर बढ़ने वाली चीज है। इसमें हर 14 साल के बाद अपनी रिक्वायरमेंट बदलती रहती है। ये नेचुरल रूल है। बहुत हमारे, लगभग मैंने ट्रेन किए हुए, हमारे उद्योगपति द्वारा ट्रेन किए हुए, लगभग सब मिला के रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन में लगभग 25,000 लोग आज मार्केट में काम कर रहे हैं। कोई बिल्डर बनाए, कोई ब्रोकर बनाए, कोई कंसल्टेंट बनाए, कोई रियल्टर बनाए। बहुत अच्छी तरह इस फील्ड में आज ग्रोथ है। ऑटोमोबाइल एंड ईवी सेक्टर, ये भी बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है ना। आज इंडिया की अगर थर्ड जो एक फील्ड है जिसमें बहुत ट्रिमेंडस वे से ग्रोथ हो रही है, थर्ड है। पहला ऑफकोर्स एग्रीकल्चर, सेकंड कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड इज ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल उसमें भी ईवी बहुत अच्छी तरह, हर सब कंपनीज आज ईवी में अपनी गाड़ियां ला रहे हैं। टू व्हीलर में तो कुछ पूछो ही मत। एंटरप्रेन्योर को मेरे लगभग 6 लोग ऐसे हैं कि जो खुद की टू व्हीलर ईवी उन्होंने बनाई है और बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर, इंडिया का स्पेशली टूरिज्म सेक्टर बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है। हर जगह आपने जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जो रिलीजियस प्लेसेस है, वहां पे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रिमेंडस ग्रोथ हो रही है हमारी टूरिज्म पे। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट टूरिज्म, ये जो बाहर का जो अब्रॉड का टूरिज्म है बहुत बढ़ रहा है। बाहर के लोग बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में आ रहे हैं। तो दे ऑल्सो वांट टू, इतना बढ़ रहा है टूरिज्म। देखो हमारी सड़कें अच्छी हो रही है, हमारी फ्लाइट की सुविधाएं बढ़ रही है, उड़ान हो रहा है, हर जगह हर तरफ से एक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हमारा कुंभ हुआ इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जहाँ पे 66 करोड़ लोग आके गए। एक आदमी कम से कम 5,000 खर्चा करता है। ये अगर हम हिसाब करें तो 66,000 इंटू 5,000, आप सोचो तो सही कितना बड़ा टर्नओवर। बाकी बाकी गवर्नमेंट खर्चा करता है वो अलग ही। हमें अगले साल हमारे नासिक में 2027 में, हमारे नासिक में, फिर उसके बाद उज्जैन में कुंभ होने वाला है। यहाँ पे 10-15 करोड़ तो लोग आएंगे ही आएंगे। तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री सब एंगल से बढ़ रही है ना। तो इसमें बहुत स्कोप है काम करने को। शेयर मार्केट, कोरोना के समय हमारा शेयर मार्केट 26,000 तक आ गया था। आज वो 82,000 के ऊपर चला गया।
10 लाख करोड़ की रोज की टर्नओवर जिसमें होती है, उसमें स्कोप भी स्कोप है काम करने का। सर्विस इंडस्ट्रीज फिर वो स्किल बेस्ड है, या फिर रिसोर्स बेस्ड है, या नॉलेज बेस्ड सर्विसेज है, इसमें बहुत स्कोप है। अगर एक प्राइमरी अगर हम देखें कि भाई इसका जरा हम फिगर्स देखें, तो प्राइमरी सेक्टर की जो ग्रोथ जो है ना दोस्तों, वो 18% है ना, सॉरी। और सेकेंडरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, और सेकेंडरी सेक्टर जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर है, गैस वाटर सप्लाई, जिसकी ग्रोथ 17% हो रही है। और जो टर्शरी सेक्टर है, सर्विस इंडस्ट्री का सेक्टर, जिसमें ग्रोथ 54% है। हालांकि अमेरिका की तुलना में हम आज भी बहुत पीछे हैं। अमेरिका में सर्विस इंडस्ट्री की ग्रोथ 87% है। ये सब उनके हमारे डबल डिजिट, हमारे हमसे डबल है, ऐसा समझ लो। तो हमें तो अभी बहुत बड़ा रास्ता तय कर जाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो एक मेरा बताना रह गया, बहुत अच्छा बढ़ रहा है ना। अच्छी सड़कें बन रही है, अच्छे अच्छे रोड्स हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे बढ़ती है, वहाँ पे कंट्री की डेवलपमेंट तो होती है। आप कोई भी डेवलप कंट्री में जाओ तो वहाँ पे क्या देखेंगे आप? अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम क्या देखते हैं भाई? क्या सड़कें हैं, क्या बिल्डिंग्स है, क्या रास्ते हैं, क्या सब यही देखते हैं हम। वही अभी अपने इंडिया में भी हो रहा है। अनप्रेसिडेंटेड है, जो हमने कभी सोचा नहीं था। इतनी अच्छे रेल हमने कभी देखी नहीं थी। वंदे भारत में जाओ तो यार, कभी हम ऐसे, हम कैसे रेल में, मैं खुद बैठा हूँ अभी, कौन सी ये वंदे भारत, अभी तो बुलेट ट्रेन तो आनी है। तो ऐसी तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। पहले कोई फ्लाइट से जाता था तो उसका पूरे गांव वाले सत्कार करते थे, फेलिसिटेशन करते थे। अभी तो भाई ऐसे, जैसे मैं कोई चाय पीने जा रहा हूँ, ऐसे फ्लाइट से हम कहीं मुंबई दिल्ली चले जाते हैं। मेरा कहना है कि बहुत बड़े पैमाने पे हमें एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडिया का। को कोई डरता नहीं था, ऐसी पोजीशन थी। आज ऐसा है कि इंडिया की एक दहशत है। आज ट्रम्प को भी इंडिया को याद करना पड़ता है, पुतिन को भी याद करना पड़ता है, खोमेनी को याद करना पड़ता है, नेतन्याहू को भी याद करना पड़ता है। उनको पता है इंडिया की जो पावर है, उससे हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये पहले वाला इंडिया नहीं रहा। डिफेंस में 15 साल पहले ऐसा था कि हम लोग पूरा इंपोर्ट करते थे सब चीजें। आज लास्ट ईयर का डिफेंस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो है हमारा 30,000 करोड़ के ऊपर है। अब सोचो कितना डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में। इस डेवलपमेंट में अगर हम शामिल ना हो, तो फिर हमारे जैसा कोई, जिसको कहते हैं ना, कोई दुर्दैवी नहीं, कोई ऐसा इतना ये नहीं हो सकता। इतना कम नसीब फिर हमारा ही है वो, अगर हम नहीं कुछ कर रहे तो। हमारा जीडीपी जो है 7.8, अभी थोड़ा कुछ कम दिखा रहा है, फिर भी आज की तारीख में भी हम फर्स्ट पोजीशन मेंटेन किया है। वी आर अबव चाइना, पॉपुलेशन वाइज भी, जीडीपी वाइज भी। हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से आगे कब से चली गई है। 2030 तक हम $60 ट्रिलियन की तरफ जाएंगे। हमारे तो कुछ प्रदेश ऐसे छोटे छोटे जो राज्य है, वो कह रहे कि हमारा, हमारे फडणवीस साहब कह रहे महाराष्ट्र में कि हम $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे अगले साल तक। हमारे चीफ मिनिस्टर योगी साहब कहते हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। मध्य प्रदेश वाले कहते हैं, गुजरात वाले कह रहे हैं। अगर सबके एक एक ट्रिलियन डॉलर हो गई, तो हमारे $25 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो अगले 5 साल में हो जाएगी। लेकिन वर्ल्ड का जो अनुमान है, वो 2030 तक हम $60 ट्रिलियन पे जाएंगे। फिर भी बहुत बड़ी छलांग लगा रहे हैं हम। आज की तारीख में वो ऑलरेडी ऑन द फोर्थ पोजीशन, और अभी बिल्कुल नजदीक है कि हम थर्ड पोजीशन पे चले जाएंगे। जापान को तो पीछे कर चुके हैं हम। तो अभी जर्मनी को पीछे करने की टाइम है। जर्मनी हो जाएगा, फिर तो चाइना और अमेरिका ही रह गया हमारे आगे। इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है। एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई है। 62.58 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। 2025 में ही वी विल अचीव $2 ट्रिलियन का सिर्फ एक्सपोर्ट हम करेंगे।
शेयर मार्केट के जो कैपिटलाइजेशन है ऑलरेडी क्रॉस $5 ट्रिलियन। ये आंकड़े कुछ बताते हैं यार हमारे इंडिया के बारे में, जिसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, है ना। आज हमारा ट्रस्ट वर्दीनेस है, डिसीजन मेकिंग है, लीडरशिप है, जो इंडिया को एक लीड कर रहा है। आज इंडिया को बहुत देखो, हमारा हमारा जो अभी इंडिया पाकिस्तान वार हुआ, हम 4 दिन में पाकिस्तान को झुकना पड़ा। दे अंडरस्टूड आवर पावर। उनको ध्यान में आया कि हम नहीं लड़ सकते। कोई कुछ कहे लेकिन फैक्ट ये है कि दे सरेंडर्ड। हमारे अंदर मानवता बहुत ज्यादा है। मैं कोई भारत पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं एक कहना चाहता हूँ कि भाई अपना जो एक स्ट्रांग पोजीशन बन रहा है उसके बारे में हम जरा अवेयर तो रहे। तो ऐसे पोजीशन में इतनी जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, तो वहां पे लेकिन एक फैक्ट और है। एक फैक्ट क्या है? 90% स्टार्टअप्स फेल भी हो रहे हैं। स्टार्टअप्स में बहुत लोग आ रहे हैं लेकिन 90% फेल हो रहे हैं। उनके आप रीजन देखो, यू कैन चेक दिस ऑन द इंटरनेट। उनके रीजन देखो। वो रीजन क्या करे, ये मेरे मन की कोई आंकड़ेवारी नहीं, कोई भी फिगर्स मेरे मन की नहीं। 42% लोग है ना प्रॉपर मार्केट डिमांड को एनालाइज ही नहीं कर पा रहे। व्हाट मार्केट डिमांड्स। खाली इनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन वेदर इट सूट्स टू द मार्केट डिमांड, मार्केट की डिमांड के हिसाब से हमारी वो रिसर्च है क्या, इनोवेशन है क्या, ये हम नहीं देख पा रहे हैं। प्रॉपर मार्केट सर्वे नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट सर्वे नहीं प्रॉपर, खाली हम क्या करते मालूम है, किसी का चल रहा है ना बहुत अच्छा, चलो हम भी वही करें। अरे नहीं यार, अगर आप सोचो तो सही कि भाई इसमें प्रॉपर वे से स्टडी करके काम करो ना। फिर दूसरा कारण क्या है? फाउंडेशन टीम जो है ना, हमारी फाउंडर टीम जो है ना, वो ही वीक होती है। जिनके अंदर एक प्रॉपर माइंडसेट और स्किल सेट नहीं है। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है, दे आर गुड एट टेक्निकल बैकग्राउंड, वेरी गुड। अरे भाई लेकिन सिर्फ टेक्निकल गुड बैकग्राउंड है इसका मतलब आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर हर कोई गोल्ड मेडलिस्ट बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते थे। मेरे पास ऐसे 10 गोल्ड मेडलिस्ट है इंजीनियर्स, जो आज की तारीख में बहुत ही खराब परिस्थिति में है। और मेरे पास ऐसे कई लोग हैं, मेरे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो है, जो एवरेज 50-60% काम मिलाने वाले हैं अपने एकेडमिक रिकॉर्ड में, बट दे बिल्ट अ वेरी गुड माइंडसेट एंड स्किल सेट, एंड दे बिकम वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। तो वो जरूरी है, हमारे अंदर वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट और स्किल सेट होना जरूरी है। क्योंकि बिजनेस कहाँ ना, बिजनेस का मतलब है कि वहां पे प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, लेकिन उतनी अपॉर्चुनिटीज भी होती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए वो माइंडसेट चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट। वो नहीं होता है, फिर फेल हो रहे हैं। पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है बराबर ठीक से। बहुत लोगों को तो एक डर होता है, यार मेरा शायद फेल ही हो जाएगा। अरे भाई डर ऐसा है तो वही होगा। कलयुग है, आप जो चाहेंगे वही होगा। आप अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, है ना। आप अगर अच्छा सोचेंगे, नहीं ये अच्छा चलने वाला, तो अच्छा चलेगा। हमारी सोच ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम हमेशा डर से ही शुरू करते हैं, तो डर से शुरू होगा तो फेल होगा ही। क्योंकि हमारे प्रोग्रामिंग वैसे हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड का कि भाई यहाँ पे फेलियर होना तय है, तो होता है। हम तो मैं तो ऐसे कहता हूँ कि भाई हमारे 33 करोड़ जो गॉड है, उनका एक ही काम है, हर जगह रहते हैं, उनका काम है तथास्तु कहने का। आप जो सोचते हो वो, आप क्या सोचते हो वो भी वो जानते हैं, गॉड है। फिर आप सोचते हैं, मेरा शायद फेल हो जाए, वो बोलता तथास्तु। हम अच्छा सोचे ना भाई। लैक ऑफ इनोवेशन इज अनदर रीजन। हम इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, वही चीज अलग ढंग से करना पड़ेगा। शिव खेरा का फेमस कोट आपको पता है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। हमें कुछ नए ढंग से, वही चीज नए ढंग से पेश करना पड़ेगा, वो इनोवेशन करना पड़ेगा। अगर ये सब रीजंस है,
तो ये रीजन को अगर हम इसके ऊपर काम करें तो डेफिनेटली यू कैन बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, है ना। इसके लिए हमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो है हमारा ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो एग्जैक्टली इसी चीज के ऊपर एड्रेस करता है। We are addressing that thing only where the startups are having problems. इसकी वजह से हमारे जो सक्सेस रेट इट इज मोर देन 84%। हमारे फेल्योर कितने हैं ये देखा तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। बोलते हमारे 100 लोग ट्रेन किए तो 84 लोग हमारे बिजनेस शुरू करते हैं, और वो 84 लोगों का स्टडी किया तो यू विल फाइंड 98-99% पीपल आर सक्सेसफुल, ओनली 1 or 2% they stopped, yeah, they made an exit। जिन्होंने बिजनेस चेंज किया वो सक्सेस ही है। चलो नहीं, उनको ये बिजनेस नहीं ध्यान में आया कि भाई ये नहीं अच्छा है, हम दूसरा करेंगे, वो हमारे लिए कोई फेल्योर नहीं है। तो इतना अगर सक्सेस रेट मिल रहा है हमारे बस 40 दिन के प्रोग्राम से, 6 हफ्ते के प्रोग्राम से, तो फिर हम क्यों ना उसके बारे में सोचे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये 6 हफ्ते में हम क्या करने वाले हैं, जो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। पहला हफ्ता जो है हमारा रहेगा बिजनेस आइडिएशन के बारे में। भाई हमारे बिजनेस कौन सा करें, क्या करें। इसमें पहले हम बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे। अलग अलग टाइप के बिजनेस क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फर्म्स क्या होती है, अलग अलग टाइप के लोन कैसे मिलते हैं, प्रोसीजर क्या होती है, फॉर्मेलिटीज क्या होती है, फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च कैसे किया जाता है ना, वो बात करेंगे हम। हमारी जो कॉम्पिटेंसी है उसको मार्केट नीड से कैसे जोड़े। अपॉर्चुनिटी उसको ही कहते हैं जहाँ पे नीड और कॉम्पिटेंसी इकट्ठा आती है। when your competency meets the needs of the market, then it is a then there is a opportunity। तो हमारी नीड जो है ना वो मार्केट की नीड बहुत ज्यादा है, लेकिन वेदर यू हैव दैट कॉम्पिटेंसी, वो मैच करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ यू हैव टू फाइंड गैप्स एंड ब्रिंग आउट इनोवेशंस। इनोवेशन कैसे करें, क्रिएटिविटी, ability to think beyond, out of box thinking, डिजाइन थिंकिंग, स्कैम्पर टेक्निक्स, ये सब चीजों अगर हम इसके नए नए टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स को अगर हम यूज करते हैं तो हम भी बहुत अच्छे सॉल्यूशंस की तरफ आ जाएंगे। दिलीप जी, हम पूरे सब क्वेश्चंस लेंगे, जरा जस्ट थोड़ा बस अभी अगले 5-10 मिनट में मैं मेरा खत्म करता हूँ, फिर आप क्वेश्चन आंसर ही लेने वाले हैं। तो सबके क्वेश्चन आंसर जरूर होंगे। उसके बाद सेकेंड वीक क्या होगा, सेकेंड वीक में होगा होगा नई नई ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है अलग अलग फील्ड में, उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आके आपको बात करेंगे। भाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में आप क्या कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या कर सकते हो, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप कैसे काम कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कैसे काम कर सकते हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है, शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, सर्विस इंडस्ट्रीज है, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन बिजनेसेस है। ये सब बिजनेसेस के साथ साथ आप जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट रहेंगे, जो 20-25 पार्टिसिपेंट रहते हैं हर प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम उनका बैकग्राउंड देख के उनको सूटेबल कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो सेकेंड वीक वी आर टोटली डेडिकेटेड फॉर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है उसके बारे में। और फिर थर्ड वीक में हम क्या करेंगे, भाई इसका एक डिटेल्ड मार्केट सर्वे कैसे करें। मार्केट सर्वे मतलब सिर्फ कस्टमर का सर्वे नहीं होता है। बहुत लोगों को मार्केट सर्वे के बारे में बहुत ज्यादा ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको लगता है भाई कस्टमर का सर्वे कर लिया मतलब मार्केट सर्वे हो गया। नहीं जी, यू हैव टू सर्वे कॉम्पिटिटर्स, you have to survey raw material suppliers, you have to survey machinery manufacturers, you have to survey traders, distributors, you have to survey customers, you have to survey infrastructure providers। ऐसे बहुत सारे सर्वेस करने पड़ते हैं और एक अपना बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है बिफोर यू वेंचर इन। शुरू करने से पहले करना है, शुरू करने के बाद नहीं। मराठी में उद्योजक कहते हैं एंटरप्रेन्योर को, उद्योजक, उद्यमी जिसको हम हिंदी में कहते हैं। उद्योजक मतलब क्या, उद्योजक
जो कल की योजना करता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। हम वो कैसे करें, आगे जो सवाल आएंगे उसके जवाब पहले से ही मिला ले, तो फिर हम सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। चार बेसिक सवालों के आपने जवाब मिला नहीं चाहिए। कौन से चार सवाल है? कैन आई मेक इट, मैं बना सकता हूँ क्या? सेकंड, कैन आई सेल इट, मैं सेल कर सकता हूँ क्या? थर्ड, कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, इससे मैं प्रॉफिट मिला सकता हूँ क्या? एंड फोर्थ इज कैन आई इम्प्लीमेंट इट। ये चारों सवालों के जवाब आपको मिलाने हैं। वो मिलाएंगे कैसे, उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको शेयर करेंगे, बताएंगे किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और उसका यूज करके क्या इंटरप्रिट करना है, उसके हिसाब से अपना प्रोजेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए। प्रोजेक्ट सिलेक्शन इमोशनल चीज नहीं है, ये बिल्कुल जो वास्तविक क्या चीज है उसको स्टडी करके ही आपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना है। आपको उस फिर उसमें आपकी बैकग्राउंड का पूरा इस्तेमाल कहाँ होता है वो देखना है। आपका नॉलेज का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, आपके फैमिली बैकग्राउंड का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, आपके रिसोर्सेज का इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। ये सब बातें चेक करके ही आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। इसमें हर जगह कैन आई, कैन आई, कैन आई, यही है। कैन आई मेक इट, कैन आई सेल इट, कैन आई मेक प्रॉफिट ऑर्डर। जनरल नहीं चलेंगे हम अभी, बिल्कुल एकदम वन टू वन वो प्रोडक्ट से अपना रिलेशन होना चाहिए। तो हम बात करेंगे थर्ड वीक में। फोर्थ वीक में हम जाएंगे भाई इसको फिर आगे, अभी ये बिजनेस समझो सिलेक्ट हो गया, थर्ड वीक तक हम चाहते हैं कि आपका बिजनेस आइडिया सिलेक्ट हो। जिसको ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसको उसके ऊपर फर्मनेस आना बहुत जरूरी है, कि उसको ये तय करना जरूरी वेदर जो मैंने सिलेक्ट किया वो सही है कि नहीं, या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है क्या नहीं। मैं उसको अगर स्केल अप करना है, उसको अगर आगे बढ़ाना है तो किस तरह जाना है, उसकी आइडिया क्लियर हो गई। फिर फोर्थ वीक में हम जाएंगे जहां पे हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी लेंगे, जहां पे 10,000 से लेके 10 करोड़ तक आपको अलग अलग योजनाएं हैं, जिसका बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। हर एक योजना है क्या, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आइडिया कैसे पिच करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना पड़ता है, वो सब बातें यहाँ पे करेंगे। इसके साथ साथ जिनके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज है उनके लिए एंजल इन्वेस्टर्स, क्या वेंचर कैपिटलिस्ट किस तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं वो भी बताएंगे। और इसके साथ साथ फोर्थ वीक में एक 3 डेज का एक बहुत अलग प्रोग्राम होगा जिसको हम कहते हैं कोडिंग एंड डी कोडिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कचरा भरा है ना, निगेटिव थॉट्स का, उसको बाहर निकालना भी इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ कुछ अच्छी चीजें उसमें फीड करना वो भी इम्पोर्टेंट है। वो काम हम फोर्थ वीक में करेंगे। फिफ्थ वीक में हम जाएंगे, एक अपना बिजनेस अगर एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम हमें खड़ी करनी पड़ेगी। फिर सपोर्ट सिस्टम में हमारा एक टीम खड़ा करना पड़ेगा, एक वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, ई कॉमर्स का एक टीम बनाना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग है, मार्केटिंग नेटवर्क करना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेज करना पड़ेगा, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजीज बनाना पड़ेगा। ये सब स्ट्रेटेजिकल जो काम है उसमें एक वीक का पूरा जो इनपुट है, मिस्टर श्रीराम चांडक विल गिव इनपुट अबाउट इट, जो यूएस से एमएस करके आए हैं और जिनका एक्सपर्टाइज इसमें रहा है। तो ही हैज हेल्प नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन दिस वे। सो फ्रेंड्स, वो आपसे बात करें, छठे वीक में हम जाएंगे उसमें जो फाइनेंशियल सेक्टर है, उसमें अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंस, इसके बारे में बात करेंगे। भाई आपको क्या क्या टैक्सेस एप्लीकेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है, और बैलेंस शीट कैसे पढ़ना चाहिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं DEFR, डिटेल्ड जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, TFR कैसे, उसको टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कैसे चेक करें। सिर्फ टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करके नहीं चलेगा, उसको इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी देखना चाहिए, फाइनेंशियल विजिबिलिटी भी देखना चाहिए। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फ्रेमिंग जो एग्जीक्यूशन है उसका फ्रेमवर्क आपको करना है। फिर जो फॉर्मेलिटीज है बिजनेस शुरू करने के लिए, लाइसेंसेस है, परमिशंस है, वो सब चीज़ें यहाँ पे करना है। वो सब कैसे करें उसका पूरा चीज़ दिया जाता है। और फिर हमारा जो प्रोग्राम एंड होगा वो होगा ये 2 दिन के
अचीवर्स माइंडसेट ट्रेनिंग के 2 दिन का हमारा ये प्रोग्राम होता है, जो आपको, फिर आप लखनऊ से हो या दिल्ली से हो या नागपुर से हो या पुणे से हो, आपको नासिक आना पड़ेगा। या 2 दिन आपके पूरी व्यवस्था हम करेंगे। ये 2 दिन हम एक नासिक में बहुत अच्छा, एक बहुत प्यारा ट्रेनिंग सेंटर है, जब हम वहाँ पे ही प्रोग्राम करते हैं। ये वो पूरा एक ऐसे वातावरण में जो आप बहुत अलग है, जहाँ पे ऐसी ये जगह है जहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर रहे, जहाँ पे हमारे सावरकर साहब रहे, महात्मा गांधी भी आके गए, जे.आर.डी. टाटा, रतन टाटा आके गए, ऐसी जगह है। उस जगह में हम ये प्रोग्राम लेने वाले हैं, जहाँ पे एक वाइब्रेशंस मिलते हैं आपको। एलिसलिस वाणी सेंटर है, वहां पे 2 दिन का प्रोग्राम होगा। वहाँ उस प्रोग्राम में हम आपकी जो कॉम्पिटेंसीज है, फिर अपॉर्चुनिटी सीकिंग एंड इनिशिएटिव के बारे में है, परसिस्टेंस एंड हार्डवर्क है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, इनोवेटिवनेस है, पर टेकिंग पर्सनालिटी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंफॉर्मेशन सीकिंग एबिलिटी है, हाई क्वालिटी वर्क का कंसर्न, कमिटमेंट टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट, efficiency orientation, systematic planning and monitoring, problem solving techniques, and self confidence. These are the competencies which are very essential to build your strong entrepreneurial personality. वो कैसे बढ़ाएं, आपके अंदर वो कितनी है और कितनी कौन सी दिशा में उसको बढ़ाया जाए, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और फिर उसके साथ साथ एक सेवन चक्र, हमारे बॉडी में 108 चक्र है, लेकिन उसमें से जो सेवन चक्र है, मूलाधार से लेके जो क्राउन चक्र है, सहस्त्रार चक्र है, वो सब चक्र कैसे एक्टिवेट करें, जिससे हमारी वेल्थ और हेल्थ सभी हमारे पास अट्रैक्ट करेंगे, वो कैसे करें, उसके बारे में भी हम कुछ बताने वाले हैं। सिद्ध कामना क्रिया है, और एक डायमंड डायरी हमारे अचीवमेंट की कैसे करें, वो भी इसमें है। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, इसमें आपको सर्टिफिकेशन रहेगा उद्योग वर्धिनी का, जिसके माध्यम से आपको स्टैंड अप योजना है 1 करोड़ तक, जहाँ पे फाइनेंस मिलता है, वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। आप स्टैंड अप के पोर्टल पे जाओ, यू विल फाइंड उद्योग वर्धिनी इज अ नोडल एजेंसी फॉर इट। उसमें आपको नोडल एजेंसी का नाम उद्योग वर्धिनी दिखेगा। तो हमारे ट्रेन किए हुए लोगों को तो वहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको फर्स्ट ईयर की सब्सिडी में 20,000 का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, या अगर ईडीपी हमने आपने किया हो तो। ये सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स को ही दिया जाता है। हमारे प्रोग्राम में एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स है, तो आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो आपको उसके माध्यम से आप 20,000 की सब्सिडी आपको मिल सकती है। साइट्स विजिट होती है। हमारे 16 लोग ऐसे हैं दोस्तों, जिनके पास एक टाइम ऐसा था कि जिनके पास फी भरने के भी पैसे नहीं थे, आज वो 100 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रहे हैं। और 200 लोग ऐसे हैं कि जो 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रहे हैं। बाकी तो बहुत है, लेकिन ये जो हमारे पास फिगर्स है वो ये बता रही है। तो इतनी सारी जो चीजें यहाँ पे हो रही है, तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज आप हम जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, यू विल फाइंड नंबर ऑफ लगभग 400 450 सक्सेस स्टोरीज को आप मिल पाएंगे, जहाँ में लेडीज है, जेंट्स है। किरण चौहान 1,000 करोड़ के ऊपर है, रविंद्र दुबे 100 करोड़ है, मनीषा एंड शशिकांत दादर 300 करोड़ के ऊपर है, अरुणा देवरे 120 करोड़ है, अनिल आया लगभग 200 करोड़ की तरफ जा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं कि आपको मैं ये पूरी लिस्ट बताते बताते थक जाऊंगा, इतने हाँ आज मिलियनरी बन गए। यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट। ये सभी लोग ऐसे हैं। अभी आपको बताओ, ये लेडी जो है अरुणा देवरे, शी डिडंट हैड 300 रुपीज टू पे माई फीस। 300 रुपीज, 100 रुपये करके भरे हैं, जो आज 120 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। किरण चौहान, ही वॉज अ वर्कर विथ वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो आज 1,000 करोड़ का उनका ग्रेप काउंटी रिसोर्ट और बहुत कुछ है। ये सब लोग बड़े आदर के साथ कहते हैं कि हम उद्योग वर्धिनी के पार्टिसिपेंट हैं। ये हमारे रविंद्र झोपे है, इनकी पोजीशन तो बहुत खराब थी। इनको 9 दिन ये तो रेलवे स्टेशन पे रुकना पड़ा था, वहां पे हकाल दिया गया, फिर 6 दिन बस स्टॉप पे निकाले, और फिर आज तो बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं।
5 फैक्ट्री के मालिक है। हमारे अनिल आहेर है, जो एक सुपरवाइजर करके काम कर रहे थे, 500 रुपया महीना, से 500 रुपये का हफ्ते का मिलता था। वो 500 के 500 रुपये मेरे फी में देते थे, जब 3,000 फी थी। शशिकांत दातर के पास 5,000 रुपये भी नहीं थे। ऐसे बहुत लोग, ये हमारा जो वैभव जोशी है, इनकी 300 रुपये फी दूसरों ने भरी थी। 300 रुपये भी नहीं थे इनके पास। 10 रुपये से अपना बिजनेस शुरू किया था। तो आज ये 150 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रहा है। ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। आपके सब जो सेशन है पूरे लाइव होने वाले हैं। लाइव सेशंस रहेंगे। सिर्फ 2 दिन का जो प्रोग्राम है वो आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। सब स्टॉलवर्ड से, यहाँ पे मैं तो मेन भूमिका रहेगी मेरी पूरे प्रोग्राम में। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और भी जो हमारे मेंटर्स है, जो आपको गाइड करेंगे, जो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। कोई प्रोफेसर नहीं है, जो है पूरे काम करने वाले, फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? एक तो यू कैन स्टार्ट अप विद न्यू आइडियाज, यू कैन स्केल अप योर फैमिली बिजनेस या स्मॉल बिजनेस जो आपका है। आपका ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेंचाइजी, एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें आपकी बढ़ सकती है, शुरू हो सकती है। आप उद्योग वर्धिनी के भी एफिलिएट पार्टनर हो सकते हैं। जो बिल्कुल आप एक 10-15 हज़ार तो हफ्ते भर के, महीने भर के आप आराम से कमा सकते हैं। ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी हम उद्योग वर्धन की तरफ से ही आपको देते हैं। और आपको जो प्रोग्राम में लोग आते हैं उनके जो लाइक माइंडेड लोगों से भी आपकी पार्टनरशिप होती है। और इसमें और क्या होता है, मैं एक तो सबसे पहली बात आपकी मेंटल प्रिपरेशन हो जाती है ना। फिर बाद में आपको स्टैंड अप स्कीम के बारे में बताया मैंने, जहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है, 1 करोड़ तक लोन मिलता है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको प्रोग्राम होने के बाद मिलता है। और आप कम्युनिटी के एक पार्ट हो जाते हैं। हमारी लगभग अभी 10 एक हज़ार लोगों की कम्युनिटी है। जिस कम्युनिटी के अंदर आप आ जाएंगे, और जिसके माध्यम से, नेटवर्क से आपका बिजनेस शुरू होगा और बढ़ेगा भी। और आप हमारे चार्टर पार्टनर बन सकते हैं। और फिर फॉलो अप, हैंड होल्डिंग सपोर्ट तो मिलेगा। और मेरा खुद का भी आपको मेंटरिंग सपोर्ट रहेगा एक साथ। तो ये सब है जो हमारे प्रोग्राम के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो अभी मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन आंसर भी हो, और उसके साथ साथ हमारे कुछ एलिमनाई भी है, उनसे भी कुछ बात करेंगे। तो ओवर टू यू कौशल। यस, यस, थैंक यू सो मच सर। आज अपने पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे से गाइड किया, बिजनेस के इंसाइट्स बताए कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में, ट्रेंडिंग है। इवन इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। इंडियन मार्केट कितना बड़ा ग्रो हो गया, आज ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है इंडियन मार्केट की। एंड इसमें हर कोई अपना बिजनेस कैसे सेटअप कर सकता है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो यस, बिफोर वी गो फॉर क्यू एन ए सेशन, मैं चाहूंगा कि सब अपने क्यू एन ए चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तब तक हम है ना, हमारे जो पास्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली है, उनसे हम ये जानेंगे कि उनको ये कोर्स करने के बाद क्या बेनिफिट हुआ। तो पहले निमेश कुलकर्णी सर, यस यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। हेलो। हेलो सर। मैंने अभी 2 हफ्ते पहले ही मेरा कोर्स कंप्लीट किया लेस्ली स्वानी में। चंडक सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमको सब बिजनेस के बारे में पूरा ये दिया, आइडिया दिया। हम कुछ गेम से सीखे, कुछ थ्योरी सीखे, कुछ कुछ प्रैक्टिकल किया। अ, उसमें से हमें कुछ कमी है और क्या ज्यादा है, क्या कम है। जो कम है वो सर ने अच्छी तरीके से समझाया कि आप उसको कैसे बढ़ाए, क्या करे। उसका पर्सनल मिलके, ऑफिस में मिलके हम उनके उनसे फीडबैक लिए। सर ने पर्सनली वो भी बताया कि आप में क्या कमी है और वो उसको कैसे आगे लेके जा सकते हैं, उसको कमियां दूर करके आप सक्सेस कैसे हो सकते हैं। वो पूरा सर ने पर्सनली हमको मोटिवेट किया। और अच्छी तरीके से, मतलब वो जो एनवायरनमेंट था लेस्ली सनी का, वो भी बहुत पॉजिटिव है। सुबह बर्ड हमिंग से लेके शाम को रात को 10 बजे तक एकदम फ्रेश एयर, फ्रेश एनवायरनमेंट, और ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। उसके साथ एनवायरनमेंट के साथ जो अपने को सर ने ये दिया, ट्रेनिंग दिया, वो भी मतलब दोनों फ्रेश है। जो आज तक आपने कभी सुना नहीं। बड़े बड़े लोगों सक्सेस कैसे होते हैं, उनको क्या क्या करना पड़ता है,
वो सब सर ने समझाया अच्छी तरीके से। बहुत बढ़िया था पूरा ट्रेनिंग भी। और लास्ट का अपना ये जो है सर का आखिरी मिनट तक समझाना, और पूरा उसके बारे में बताना कि 0 से लेके 1000 करोड़ तक, उसके भी आगे गोल सेटिंग कैसे होता है, क्या होता है, पूरा अच्छे तरीके से समझाया सर ने। थैंक यू। थैंक यू निमिष। आई थिंक अभी निमिष का एक छोटा होटल भी शुरू किया है उन्होंने, और अभी वो उनके और भी बहुत प्लान्स है। थैंक यू निमिष। यस सर। यस सर, वेलकम। यस, थैंक यू निमेश सर। जैसे कि निमेश सर ने बताया वेलकम कि सर। अगर आपको करोड़ों में खेलना है तो आपको उन लोगों में रहना पड़ेगा। तो हमारी जो 70,000 एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी, मतलब 10,000 कम्युनिटी की जो अभी हो गई 10,000 प्लस, तो ये सब बिजनेस में। तो अगर आप इस कम्युनिटी में ज्वाइन होते तो आपको एक ऐसा परफेक्ट इन्वायरमेंट मिलता है, आप सब म्यूचुअली ग्रो करते हैं, और आप सब एक साथ मिलके कैसे लाइक एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं बिजनेस में। तो ये कम्युनिटी के थ्रू वो आप परफेक्टली कर लेंगे। सो हमारे और एक नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है कोकिला राव करके। सो मैम प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और आपके बारे में इंट्रोडक्शन देके बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। प्रोग्राम मैंने पिछले 15 दिन पहले ही किया, मगर अभी तक वो बातें जैसे दिमाग के सामने ही आती है, और वो बार बार याद करते हैं, ऐसा लगता है। ये प्रोग्राम यूं कहो तो सर ने सारा बता दिया, कौशल सर ने बता दिया। मगर ये है कि एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो अपने आप को जांचने की, अपने में क्या क्या मिसिंग है उसको प्लस करना है। वो सर इतना अच्छा फैमिलियर होकर समझाते, जैसे कि अपन के तुरंत समझ में आता कि हाँ यहाँ पॉइंट पे अपन को ठीक करना है। और जो 2 दिन का जो प्रोग्राम होता है, जो अचीवमेंट वाला माइंडसेट, तो एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जिस दिन वो प्रोग्राम करके वहां से निकलते, तब ऐसा अपना कॉन्फिडेंस भी पक्का होता है और माइंडसेट भी सही हो जाता है, अपन को कोई डाउट नहीं रहता है। तो चांडक सर ने हर प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर को कहाँ कहाँ क्या ध्यान रखना चाहिए, रेडी टू गो के लिए के सारे पॉइंट चेकआउट हो जाते हैं अपने, कहाँ कितनी हार्डवर्क करनी, क्या चेक करना है, वो सब क्लियर हो जाता है। तो कोई भी, मैं तो यही चाहती हूँ कि जो भी एक अपना काम करना चाह रहे या आगे बढ़ना है, तो ये प्रोग्राम जरूर करना चाहिए। तो इसमें अपने आइडिया टू स्टार्ट के लिए सारे सक्सेसफुल हो जाती है, इसमें बिजनेस सक्सेस होने के पूरे चांसेस है। थैंक यू। यस, कोकिला राव मैडम हमारे अहमदाबाद से है, और क्लाउड किचन के बिजनेस में अभी वो शुरू करना चाह रही है। यस। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच मैम, आपने इंट्रोडक्शन दिया सबको। ओके, सो हम Q&A की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारे पार्टिसिपेंट रवि सर का क्वेश्चन है। सर, उनको फूड डिहाइड्रेशन का सेक्टर के बारे में समझना है थोड़ा। देखो, फूड डिहाइड्रेशन जो है ना, इसमें बहुत स्कोप है इंडिया में। फिर उसके माध्यम से रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। और बहुत सारी ऐसी जगह है वर्ल्ड में, इंडिया में भी, जहाँ पे फ्रेश चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। वो डिहाइड्रेट करके उसको 12 महीने आप हमारे यहाँ पे एक तो फूड वेस्टेज बहुत बड़े पैमाने पे है। उसको डिहाइड्रेट करके उसको स्टोर करना एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, जिसके बारे में एक सेपरेट कोर्स भी हमारा, जिनको अगर सिर्फ वही करना है तो दे कैन गो फॉर दैट कोर्स। लेकिन अगर आपके बारे में और भी कंफ्यूजन्स है तो डेफिनेटली यू ज्वाइन एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स। यस। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है सर, हमारे पार्टिसिपेंट को स्पाइस मसाला की इंडस्ट्री के ऊपर जानना है। देखो, स्पाइस तो इंडिया की तो बेसिक ये है, क्या जिसको कहते हैं ना, हमारी पहचान स्पाइस से ही हुई है पूरे वर्ल्ड को। हमारे ऊपर आक्रमण ही स्पाइस के लिए हुआ है, तो हमारे स्पाइसेस को अभी तो आफ्टर कोरोना इसकी डिमांड तो और बढ़ रही है ट्रिमेंडस वे से, क्योंकि इम्यूनिटी पावर जो है ना हमारे स्पाइस में बहुत ज़्यादा है। और कोरोना की वजह से इम्यूनिटी या शब्द भी बहुत लोगों को पहली बार मालूम पड़ा है, और वो इम्यूनिटी ऑलरेडी हमारे स्पाइसेस में है। तो इसको इंडिजिनस मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत अच्छा है। इसका भी सेपरेट एक हमारा प्रोग्राम होता है, जो अगर उनको टेक्निकल जानकारी लेना है तो वो प्रोग्राम आप अटेंड कर सकते हो। यस। ओके, नेक्स्ट सर, हमारे एक पार्टिसिपेंट है जिनको ई कॉमर्स बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जाननी है, और बिजनेस का क्या क्या सपोर्ट मिलता है उस चीज को लेके गवर्नमेंट का। देखो, जैसे मैंने बताया, ई कॉमर्स तो ये बहुत बड़ा अपकमिंग ट्रेंड है, जिसमें आप जितने जल्दी एंट्री करें वो उतना अच्छा है। आप शुरू में अमेजोन फ्लिपकार्ट के माध्यम से अपना ये काम शुरू कर सकते हैं, फिर बाद में खुद का पोर्टल बना के भी आप काम कर शुरू कर सकते हो। इसमें हर कोई बिजनेस, चाहे कुछ भी आप करते हो, कुछ भी आप बेचते हो,
जो आप ऑनलाइन तरीके से ला सकते हो, और इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और ये पूरा इसका आइडिया भी हम प्रोग्राम में देते हैं। और इसको देखो, गवर्नमेंट का सपोर्ट तो जैसे मैंने बताया, 10,000 से लेके 10 करोड़ तक आपको अलग अलग माध्यम से लोन मिल सकता है। वो सब बातें हम प्रोग्राम में करेंगे ही। सभी स्कीम के बारे में बताने का है तो ये 1.5 घंटा नहीं, आगे 10 घंटे भी नहीं पड़ेंगे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जैसे बिल्कुल 20 लाख तक हमारी स्कीम है, जिसको हम बहुत सब लोग जानते हैं, मुद्रा स्कीम। PMEGP है 25 लाख की, CMEGP है 50 लाख की, स्टैंडअप योजना है 1 करोड़ की, स्टार्टअप में 10 करोड़ तक आपको मिलता है ना। बहुत सारी CGTMSE है जो अभी 10 करोड़ तक हो गई है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जिनके बारे में बहुत डिटेल पे जानकारी हम पूरे प्रोग्राम में देने वाले हैं। यस, नेक्स्ट। ओके सर, एक मैम है, उनको हमारे एफिलेट प्रोग्राम है, तो वो पूछ रहे थे कि वो कौन ज्वाइन कर सकता है। वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन हम प्रेफरेंस देते हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट है उनको ही हम प्रेफरेंस देते हैं। क्योंकि फिर क्या है कि उनको उनके प्रति हमारा कुछ दायित्व भी होता है। खाली उनको ट्रेनिंग देना ही हमारा काम नहीं, उनको बाद में सपोर्ट करना। तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर हम ये करेंगे। आप जरूर उसमें आइए, और प्रोग्राम में आइए, तो फिर आपको एफिलेट हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बिल्कुल दिन हफ्ते में 1 घंटा भी दिए तो आपको, आप उतना पैसा कमा सकते हैं। वो सब बताएंगे हम प्रोग्राम के बारे में ही। ओके। यस। हाँ, और हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, उनको कोल्ड प्रेस ऑयल की इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा समझना था आपसे, और एक्सपोर्ट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए। कोल्ड प्रेस में अभी दिन ब दिन है ना, एक ट्रेंड बढ़ रही है। लोग अभी क्या है कि हम जो रिफाइंड ऑयल ऑयल खा रहे हैं उससे बहुत सारे हमारे डिसीजेस हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो कोल्ड प्रेस ऑयल ऑयल से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। जो कोल्ड प्रेस, पहले तो कोल्ड प्रेस ऑयल ही खाते थे हम, अभी हम तो पूरा रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं। लेकिन वो कोल्ड प्रेस ऑयल तो बहुत कम पैसों में भी शुरू हो सकता है, बिल्कुल 2-3 लाख की आमदनी से अपना काम शुरू कर सकते हैं। हमारे 50 के ऊपर लोग आज कोल्ड प्रेस ऑयल में काम कर रहे हैं। तो प्रोग्राम में उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल सकती है। यस। और उसको एक्सपोर्ट में फिलहाल नहीं, मतलब उसको एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट क्या है कि यू हैव टू हैव सम क्वांटिटी ना, तो क्वांटिटी में आपको काम करना पड़ेगा। तो वो क्वांटिटी जो है ना, वो आपको वो करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो वो अभी तो नहीं है फिलहाल एक्सपोर्ट में उसका। लेकिन हाँ, छोटे पैमाने पे अगर आप शिपमेंट करते हो तो हो सकता है, उसमें है स्कोप, कर सकते हैं। यस, ओके। नेक्स्ट। एक पार्टिसिपेंट है, उन ये पूछ रहे थे कि क्या आपका सपोर्ट हमें लाइफ टाइम रहेगा कोर्स के बाद। 100%। मैं आपको बताऊं कि मैं 1985, जो मेरा पहले गवर्नमेंट में प्रोग्राम में थे, तो वो लोग आज भी उनका उनकी थर्ड जनरेशन है। मेरे 20 लोग ऐसे कि जिनकी थर्ड जनरेशन भी मेरे सपोर्ट दे रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा पैशन है दोस्तों। ये किसके लिए नहीं कर रहे हम, वो आपके लिए करेंगे। ये हमारा पैशन है, 1 लाख लोगों को खड़ा करने का। हमें यहाँ 75,000 हो गए अभी, और 25,000 तो करना ही है मेरे लाइफ टाइम में। लेकिन मेरे बेटे का तो, हमारे जो CEO है उनका गोल तो 10 लाख का है। मैं तो 1 लाख का मेरा अगले 5 साल में हो जाएगा। तो वो तो करना ही है, और वो हमारा पैशन है। आपकी हेल्प करना ये नहीं, ये हमारी जरूरत है आपको हेल्प करना, है ना। आप आपकी जरूरत मत समझो, हमारी जरूरत है। यस। ओके। हाँ, एक पार्टिसिपेंट है सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन में है कि उन्हें मिलेट्स का बिजनेस करना चाहिए या डिहाइड्रेशन का, तो इसके ऊपर इसलिए सर आप कुछ बताएंगे। इसलिए आप ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करो, जिसमें आपको सब जानकारी मिलेगी, कौन सा करना चाहिए, आपके लिए क्या सुटेबल है, वो आपको मिलेगा। ओके। एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि हमें फूड सेक्टर के ऊपर कौन सा कोई कोर्सेस है हमारे पास जो उनको सीख सकते हैं वो मल्टीपल। देखो, बहुत सारे कोर्सेज है। आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, udyogvardhini.com पे, यू विल फाइंड नंबर ऑफ कोर्सेज ओवर देयर। फिर जिसमें डिहाइड्रेशन का कोर्स है, फिर बाद में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का कोर्स है, फिर बाद में उसका स्पाइसेस का कोर्स है, बेकरी का कोर्स है। देर आर नंबर ऑफ फ्रोजन फूड का कोर्स है, स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो आप कर सकते। रेडी टू ईट, रेडी टू कुक का कोर्सेज है। तो ऐसे कोर्सेज आप कर सकते हैं ऑनलाइन। और बाकी तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में सभी चीज़ों का जानकारी, आपको टेक्निकल जानकारी मिलेगी। टेक्निकल स्किल नहीं मिलेगा, जो टेक्निकल स्किल जो है वो हमारे स्पेशल कोर्स में मिलेगा, है ना। लेकिन कौन सा बिजनेस करे, इसकी
कंफर्मेशन आपको इस कोर्स में जरूर होगा 100%। ओके। और क्या है? ओके, नेक्स्ट, यस सर, एक पार्टिसिपेंट है, वो पूछ रहे थे कि सर उनको बिजनेस स्टार्ट करना है बट उनको डर बहुत लगता है अंदर से। ये डर निकालने का ही तो कार्यक्रम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में वो डर ही है। आपको तो पता है 40-50 साल पहले हमारे अमजद खान क्या कह गए, गब्बर सिंह, जो डर गया सो मर गया। तो डरने वाले तो मर जाते हैं यार, और डर के आगे ही तो जीत है ना। तो डरे नहीं, डरने से तो कभी सक्सेस होगा ही नहीं। डरने से एक चीज 100% होने वाली है, फेल्यूर। वो डर को निकालना है। यस। यस। अब किसी सर क्या हमें कोर्स के बाद प्रैक्टिकली बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प होगी? 100% भाई, अभी तक हमारे इतने लोग हुए हैं कि आपको हर, आप जो भी लाइन करेंगे ना उसमें आपको हम हमारे एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट कर सकते हैं। इतने कुछ लोग हैं, प्रैक्टिकली सभी हेल्प होगी आपको, उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि उतना है हमारा आज, उतना कंटेंट्स है, उतने कनेक्ट्स है, उतने मेंटर्स हैं हमारे पास कि जो आप, जिससे हमको आपको कनेक्ट कर देंगे हम। ओके, यस, बिफोर वी गो फर्दर सर, कुछ पार्टिसिपेंट्स का है ना कोर्स को लेके डाउट है, तो मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग करके सबको क्लियर कर देता हूँ। ओके। यस। बिल्कुल। सो अब अगर किसी को अगर कोर्स में इनरोलमेंट करना है तो हमारे वेबसाइट पे जाना है www.udyogवर्धिनी.com पे, और वहाँ पे कोर्स पेज पे जाके आप एंटरप्रेन्योरशिप का पहले ही सेक्शन है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी ऐसी। एंड फिर वहाँ पे आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कोर्स रहने वाला है ना, हमारा पूरा 6 वीक्स का ड्यूरेशन रहेगा इसका, और आने वाले 1 तारीख से इसकी बैच स्टार्ट हो रही है हमारी, और इसकी फीस है 14,700। पूरा कोर्स ऑनलाइन ही रहने वाला है, और अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने आपको बताया, तो 2 दिन का जो उनका रेसिडेंशियल वर्कशॉप होता है, तो ये पूरा ऑनलाइन कोर्स के बाद होता है, जहाँ पे आप सर के साथ 2 दिन रहते हैं, पूरा सर आपके साथ ही रहते हैं 24/7 2 दिन, और वहाँ पे रहने का खाने का सारा पूरा अरेंजमेंट होता है। और सर वहाँ पे आप फिर आपको सुबह से लेकर शाम तक पूरा 1-to-1 ट्रेनिंग करते हैं, जैसे हमारे एलुमिनियम ने भी बताया 10 बजे तक, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपको एक पॉजिटिविटी एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो आपको एक मोटिवेशन लगता है उसको लेके। ओके। सो फिर भी मैं चैट में सबको इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो मैंने डाल दिया है, फिर से मैं शेयर करता हूँ। आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्यूएन पे। ओके। यस। सर एक पार्टिसिपेंट है, उनका क्वेश्चन है कि हम ओके बिजनेस स्टार्ट करना है बट जॉब भी कर रहे हैं, तो क्या दोनों साथ में कर सकते हैं? देखो, आप पहले ट्रेनिंग तो कर लो। क्या है, बिजनेस करेंगे तो आपका, जॉब छोड़ेंगे तो आगे क्या करेंगे इसका पहले तय तो करना चाहिए ना। ऐसे ही जॉब, हर कोई ऐसा है कि जो जॉब छोड़ना चाहता है, ये 100% है, आपको बता दूं। क्योंकि जॉब में वो मिलता ही नहीं जो आपको चाहते हैं। तो फिर आपको, लेकिन प्लान वे से छोड़ो ना आप। और फिर आप पहले पहले जॉब करते करते, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, रोज 7:30 से 9 चलने वाला है। तो आपका सब जॉब होने के बाद ये ट्रेनिंग करना है आपको। आपका माइंडसेट एक बार काम करने लगेगा, फिर आप 2 दिन आएंगे और फिर बहुत सारी बातें होगी, 1-to-1 बातें होगी, काउंसलिंग होगी। 6 हफ्ते में हमारा 1-to-1 काउंसलिंग भी होगा, बिसाइड्स 1.5 घंटे का ट्रेनिंग जो रहेगा डेली, उसके साथ साथ हमारा 1-to-1 काउंसलिंग भी होगा। जो काउंसलिंग के माध्यम से आपका एक पूरा तैयारी हो जाएगा। और फिर आप जब पूरा तय हो गया, पूरी प्रिपरेशन हो गई, फिर आप छोड़ो ना जॉब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ बातें ऐसी है जो आप जॉब करते करते भी कर सकते हैं। कोर्स का, फिर आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा, मार्केट सर्वे होगा, ये सब बातें कर सकते हैं आप। यस। ओके। सर एक पार्टिसिपेंट है, उनको है ना केसर का बिजनेस करना है, तो पूछ रहे थे कि सर उसके लिए कैसी मार्केट अपॉर्चुनिटी रहेगी उनको? केशर को तो बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अभी उसको प्रिपरेशन करने, उसको बनाने का जो टेक्निक है ना, वो आपको अच्छी तरह सीखना चाहिए। आपके एटमॉस्फेयर में वो कैसे आ सकता है, उसको क्लोज एटमॉस्फेयर में भी अभी बहुत लोग कर रहे हैं। उसका सब सीखो फिर करो। केशर को मार्केट की कोई चिंता नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है उसको। ओके। सर बिजनेस के लिए फंड्स कैसे ला सकते हैं हम? फंड्स तो बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे मैंने बताया 10,000 से लेके 10 करोड़ तक स्कीम है। और देखो, आपको है ना बिजनेस के लिए फंड्स की प्रॉब्लम आती है, लेकिन किसी को जॉब लगाना है तो आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जमा हो जाते हैं। भाई उतना ही थोड़ा सा पैसा बिजनेस के लिए भी डालो ना। तो बिजनेस में जो मजा है वो जॉब में नहीं है जी। आप करके देखो, थोड़ा सा उसमें भी रिस्क लेना पड़ेगा। तो थोड़ा रिस्क ले, लेकिन रिस्क को ही रिवॉर्ड मिलते हैं।
इसलिए रिस्क से इश्क करना सीखिए। अगर मैं जॉब करता था तो ये आज जो मैंने खड़ा किया वो कभी हो ही नहीं पाता था। तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट रिस्क आई हैव टेकन। नहीं तो फिर भीड़ में आपको रहना है तो बस भीड़ में रहिए, फिर क्या प्रॉब्लम है ना। जिंदगी कैसे भी जी सकते हैं। ये हार्ड ऑप्शन है, सॉफ्ट ऑप्शन नहीं है। इसमें फिक्स सैलरी नहीं है, यहाँ पे सब अनसर्टेनिटी है। लेकिन यहाँ पे जो रिवार्ड मिलेंगे, वो रिवार्ड इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने रिवार्ड मिल सकते हैं। बिसाइड्स रिकॉग्निशन, बिसाइड्स वेल्थ, बहुत कुछ होता है इसमें। ओके। यस। यस। नेक्स्ट सर, जो मार्केट में कंपटीशन है उसके अगेंस्ट हम कैसे अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं? देखो मार्क, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मेरे सामने नहीं है कि जिसको कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन होना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटर हमें राह दिखाते हैं कि भाई आपने क्या करना चाहिए। देखो मैं गवर्नमेंट में काम करता था, यही काम करता था। 10 साल गवर्नमेंट में काम करने से मुझे मालूम हुआ कि हमारे गवर्नमेंट में क्या प्रॉब्लम्स है। और उसी गवर्नमेंट और दोनों ऑर्गेनाइजेशन के सामने मेरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, जो दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने ही खड़ी की थी इस शहर में, नासिक शहर में। उसके सामने मेरी उद्योग वर्धिनी खड़ी हो गई। और आज की तारीख में आपको बताऊं, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जितना टर्नओवर है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ज्यादा मेरा टर्नओवर है। जिनके महाराष्ट्र का उनका जितना टर्नओवर है उससे भी ज्यादा मेरा टर्नओवर है। ये होता है यार, इसमें कंपटीशन तो होनी ही चाहिए। यू हैव टू कम आउट विथ सम डिफरेंस, कुछ अलग जो वो नहीं कर पा रहे वो आपको करना पड़ेगा। उनकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बननी चाहिए। ये बने तो देखो फिर क्या मजा आएगा। यस। ओके। हाँ, एक पार्टिसिपेंट ने हमारे वेबसाइट पे विजिट किया सर, तो वो पूछ रहे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग और डिहाइड्रेशन में उनको फर्क नहीं समझ रहा है। अरे भाई प्रोसेसिंग जो है ना, प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेसिंग मतलब बहुत कुछ चीजें हैं उसमें, है ना। फिर उसमें कोई पल्प बनाता है, कोई जूसेस बनाता है, कोई प्यूरी बनाता है ना, कोई डिहाइड्रेशन करता है। अलग अलग डिहाइड्रेशन में भी 5 टाइप के डिहाइड्रेशन है। तो ये सब आप जैसे डिहाइड्रेशन का मतलब सिंपल है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या? पानी निकाल लेना। डिहाइड्रेट, पानी निकाल दो। पानी निकलने से क्या होगा? वो प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट खराब, आज हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खराब क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर पानी है। वो पानी ही निकाल दिया तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी ना। सिंपल है ना। वही है डिहाइड्रेशन। बाकी प्रोसेसिंग तो बहुत अलग अलग टाइप के भी प्रोसेसेस है। यस। यस सर। हाँ, फिर से सेम क्वेश्चन सर, एक पार्टिसिपेंट है, उनको बिजनेस चूज करने में बहुत डिफिकल्टी आ रही है कि कहाँ से शुरू करें। तो इसलिए आप इस प्रोग्राम में आइए, जिसमें आपको डेफिनेटली प्रोजेक्ट सिलेक्शन पहले 3 हफ्ते जो है ना, आपको 6 हफ्ते में पहले 3 हफ्ते जो है ना प्रोजेक्ट सिलेक्शन के ऊपर है। और दूसरे 3 हफ्ते जो है ना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। पहले क्या करें और फिर कैसे करें, ऐसे 3 हफ्ते 6 हफ्ते में है। आप चिंता, इस प्रोग्राम में आ जाएंगे तो आपका 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके। सर, एक एंटरप्रेन्योर जो पूछ रहे हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस ज्यादा अच्छा है या फिर सोलर का स्टार्ट करने के लिए? अरे भाई आपको क्या सूट करता है वो ज्यादा अच्छा है ना। आपकी बैकग्राउंड अगर एक्सपोर्ट के लिए अच्छी है तो वो ज्यादा अच्छा है। आपकी बैकग्राउंड अगर सोलर के लिए अच्छी है तो वो ज्यादा अच्छा है। कोई भी बिजनेस अच्छा या बुरा होता ही नहीं है। भाई सोलर अच्छा है, एक्सपोर्ट खराब है, ऐसा है ही नहीं। आपको क्या सूट कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप ऐसे कुछ इसमें मत जाओ। ये ऐसा कोई लोग कहेंगे ये ज्यादा अच्छा है वो ज्यादा अच्छा है, और हमें तो दूसरों के थाली में ही बहुत ज्यादा दिखता है। ऐसा नहीं है भाई, हर चीज में अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन आपकी बैकग्राउंड जिसमें ज्यादा एनकैश हो सकती है वो आप करें। प्रोजेक्ट करने के दो ही फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है डू व्हाट यू लव। जिससे आप प्यार करते हो वो करो, है ना। नहीं तो फिर क्या है? लव व्हाट यू डू। जो कर रहे हैं उसमें आपको प्यार करना चाहिए।
अभी ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ ये मेरे बिल्कुल मेरा पसंद का नहीं था, लेकिन फिर मैंने जब ध्यान में आएगी ना भाई इसमें ही अगर हम करें तो भाई इसमें अपना अपनी पसंद डेवलप किया मैंने। अभी ऐसा है कि आई कैनॉट स्टे विदाउट इट, ये मेरे मेड फॉर ईच अदर हो गए। यस। ओके, यस। नेक्स्ट, यस, ओके, सो वही एक्सपोर्ट के ऊपर से सर, सर पूछ रहे हैं कि उनको ऐसा बताया गया है कि 200 से 300% का प्रॉफिट होता है, तो क्या सच है एक्सपोर्ट्स में? भाई प्रॉफिट है ना, क्या प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर है ना। और प्रॉफिट का भी कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड है ना। तो वो कि 200 300 भी हो सकता है, 1000% भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो नहीं। जहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं तो उसका वैल्यू वो कितना भी देने को तैयार होते हैं, है ना। तो वो क्या है कि अपने ऊपर है। अभी अगर आप प्याज ले, समझो अभी ना महाराष्ट्र इंडिया में 20 रुपए किलो है, वही प्याज अगर आप इंग्लैंड में बेचेंगे तो 200 रुपये किलो जाएगा। वही प्याज दुबई में बेचेंगे तो 40 रुपये किलो जाएगा। वही प्याज अगर आप सिंगापुर में बेचेंगे तो 30 रुपये किलो जाएगा। ऐसा है ना। आप कौन से कंट्री में बेच रहे हैं, वहां पे क्या, वहां पे उस क्रॉप की क्या पोजीशन है। ये सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं, प्रोसेस फूड भी जो है ना वहाँ पे कैसा है, ये सब बहुत हर प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत अलग अलग उसके ये है कंसिडरेशंस है। वो सब करके प्रॉफिट मार्जिन कितना लेना, ये लेकिन 200 300% वगैरह ये बातें नहीं है। ये कुछ कोई कोई लोग कहते हैं भाई ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है द फैक्ट इज दैट कि अभी हर चीज के सप्लायर्स है, हर चीज में कंपटीशन है। तो आपको ऐसा ऐसा मत सोचिए, लेकिन यस डेफिनेटली यू विल गेट गुड प्रॉफिट देन द डोमेस्टिक मार्केट। संजय गायकवाड़ पूछ रहे हैं कि 2 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो प्रोग्राम के आखिर में होता है जिसको हम कहते हैं अचीवर माइंडसेट ट्रेनिंग। ये 2 दिन का पूरा सवेरे 9 से सैटरडे सवेरे 9 से रात को 10 बजे तक, और दूसरे दिन सवेरे 6 बजे से रात को 7 8 बजे तक चलता है। ये इसमें बहुत सारे सिमुलेशन एक्सरसाइजेस है जिसमें आपकी जो कैपेबिलिटीज है वो बाहर आती है, और आपको समझता है कि कौन सी चीज में मैं कम पढ़ रहा हूँ, उसमें क्या करना चाहिए। वो सब बातें आपको उसमें मालूम पड़ेगी। तो बहुत अच्छा एक आपका पूरा एक्शन प्लान तैयार हो जाता है बाहर जाते ही, कि एक अच्छा सा माइंडसेट तैयार हो जाता है। मेनली आपका माइंडसेट अचीवर का बन जाता है उस प्रोग्राम में। ओके, तो वो 2 दिन का बहुत लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, 360 डिग्री चेंज होता है उसमें। तो इसलिए वो आखिर में रखते हैं कि भाई एकदम पूरा सब जो सीख लिया उसको पूरा इस्तेमाल करके किस तरह आप लाइफ में उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो वो आपको मिलता है। ओके सर, ये कोर्स किसने ज्वाइन करना चाहिए, किसके लिए अच्छा रहेगा ये? जो कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है या अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहता है उसके लिए, सबके लिए ओपन है। ये 18 से लेके 18, वो भी अभी मेरे पास तो ऐसी केस है, एक 14 साल के बच्चे ने भी एक कोर्स किया था। और अभी रिसेंटली हमारे प्रोग्राम में 74 एज वाले भी, जिन्होंने ईडीपी पार्टिसिपेट किया, 74, ही ज्वाइंट एट 74। एक मेरे प्रोग्राम में जो हमारा शेयर मार्केट उसमें 84 वाले पर्सन ने भी ज्वाइन किया है। अभी जस्ट उनका जस्ट गए वो 94 में गए, 94 एज थी उनकी। तो मेरा कहना क्या है कि इसके लिए कोई एज ये बार नहीं है, या कोई भी जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर हो, हर कोई कर सकता है ना। ओके सर, इसके लिए कोई एक तो पार्टिसिपेंट क्वेश्चन है, हाँ, 2 दिन के लिए कुछ अलग से चार्जेस रहेगा कोई क्या? अलग से चार्जेस नहीं है, वो उसके लिए कोई अलग चार्जेस नहीं है। जो हमारी 14,700 फी है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, एवरीथिंग। कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है दोस्तों। खाली हाँ, जब आप नासिक आएंगे 2 दिन, वो जाने आने का खर्चा आपको करना पड़ेगा। आपका रहने का, खाने पीने का, नाश्ता, चाय पानी, सब सब चीजें हम आपको लेके जाएंगे, देखिए वो देंगे, हम खर्चा करेंगे आपके ऊपर। उसका कोई अलग से चार्ज नहीं, 100%। ओके सर, एक मैडम है, उनको घर से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कौन सा कर सकते हैं वो? बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोगों ने बिजनेस अपने घर से ही शुरू किए हैं। फूड प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो घर से हो सकती है। सर्विस इंडस्ट्री घर से हो सकती है। प्रोग्राम में आइए, आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी। यस। ओके सर, 2025 में बिजनेस कौन सा करना चाहिए शुरू? सेम क्वेश्चन। देखो,
अभी क्या है, बदलते दौर में हमें हमारा बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना है। वही बिजनेस जो कर रहे थे आप तक ऑफलाइन, उसको ऑनलाइन लेके जाओ। एआई का यूज करो, हम वो भी सिखाते हैं इसमें। एआई का यूज कैसे करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपने बिजनेस में कैसे यूज करें, वो भी सिखाते हैं। वो बताना मैं भूल गया, तो वो भी सिखाते हैं। उसका यूज करो। जैसे देखो क्या है, हम समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। फिर 2025 आओ या 2030 आओ, नो प्रॉब्लम। यस। यस सर, सो पार्टिसिपेंट्स के कुछ इतने क्वेश्चंस थे। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर फिर से किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो हम थोड़ा वेट करते हैं, आप डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। नहीं, आई थिंक वी कैन कंक्लूड ओके। नाउ। 8:52 हो गए हैं। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो हमारे फोन नंबर्स आप दे दीजिए। ओके। और अच्छा, कोई पूछ रहा है कि एनी डिस्काउंट फॉर फैमिली और ग्रुप रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ग्रुप अगर है तो कुछ वर्कआउट कर सकते हैं हम। अब जरा फिर हमें कांटेक्ट करिए। ग्रुप है तो एटलीस्ट एक 6 लोगों का ग्रुप है तो वी कैन वर्कआउट सम, कुछ कर सकते हैं। आप 3 से ऊपर अगर ग्रुप है तो वी कैन वर्कआउट समथिंग। तो यू कैन जस्ट कांटेक्ट, हमारा कांटेक्ट नंबर आपको दिया गया है। तो आप वो वहाँ पे कांटेक्ट करिए और फिर देखिए हम कुछ कर सकते हैं जरूर। ओके। क्या है, गारमेंट आप देखो, आप कोई भी बिजनेस करो, फिर गारमेंट का करो या फूड प्रोसेसिंग का करो या सर्विस इंडस्ट्री करो, हर एक के लिए ये प्रोग्राम जरूरी है। बिजनेस कौन सा करे इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे करे ये समझना चाहिए, वो इसमें होने वाला है। ओके सर, हस्बैंड कपल्स। वाइफ, कोई किसी ने कहा हस्बैंड वाइफ साथ करे, भाई आप ऑनलाइन करना है, आप दोनों साथ करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम वहां पे देखने नहीं आएंगे कि आप 2 लोग बैठे, 1 लोग बैठे, दोनों बैठो। लेकिन हाँ, जब आप यहाँ पे आएंगे तो उनका एक जो 2 दिन का वहाँ का खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लोग आएंगे तो उनका एक अलग से खर्चा रहेगा। वो एक कुछ अराउंड 6,000 रुपीज वो खर्चा होता है, वो आपको करना पड़ेगा। बस बाकी तो कुछ नहीं, आपको दोनों लोग एक ही इससे आप करो, हमें कोई ऐतराज नहीं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके। सर एक साइट सर, विजिट, जिनका साइट रिटेल का विजिट। बिजनेस। अच्छा, एक मिनट, एक साइट विजिट के बारे में कोई पूछ रहे तो डेफिनेट हो सकता है। 100% आप जब नासिक आएंगे तो आपकी साइट विजिट भी करवाई जाएंगे, आपका जो इंटरेस्ट एरिया है वो भी हम करवा के देंगे। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी। यस सर, एक पार्टिसिपेंट है, उनका रिटेल का किराना स्टोर है, तो वो पूछ रहे थे उनको इस कोर्स से कैसा बेनिफिट होगा। भाई आपका जो स्टोर है ना, उसको और कैसे बिजनेस, देखो आज सबकी चिंता क्या है कि भाई बिजनेस चल नहीं रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, तो वो कैसे बढ़ाए, किस तरह से उसको नया और कर सकते हैं। मेरे पास एक किराना दुकानदार भी आया था अभी 2 प्रोग्राम के पहले। आज उसका बिजनेस बहुत अच्छी तरह चल रहा है। वो बताया मुझे कि पहले मेरा दिन भर में मेरा 2,000 का भी कलेक्शन नहीं होता था, आज उसका कलेक्शन 10-12 हज़ार के ऊपर गया है। उसने पैकिंग लाना शुरू किया, उसने एक अपना खुद का एक ऐप डेवलप किया, और वो अभी ऑनलाइन डिलीवरी करने लगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप, है ना। पहले तो अपना एक माइंडसेट बनाना है चाहिए, तो वो माइंडसेट बन जाएगा तो सब चीजें अपने आप होने लगेंगी। यस। ओके सर, दैट्स इट, इतने क्वेश्चंस थे पार्टिसिपेंट्स। तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच। और ये कोर्स जो है अपना अपना जो कोर्स है 1 तारीख से, मंडे से शुरू होने जा रहा है। उसके पहले आप सभी जो है रजिस्ट्रेशन करवा ले, जिनको जिनको आना है दे कैन कम। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, अपने जो नंबर दिए है वहाँ पे आप कांटेक्ट करिए। जो भी क्वेरीज है मुझसे भी डायरेक्टली बात कर सकते हो, आप उनको पूछो, मेरा नंबर लो उनसे। तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी इफ यू हैव सम पॉइंट्स टू बी डिस्कस विथ मी, यू कैन ऑलवेज डिस्कस। सो थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जरूर देखो, खाली है ना, स्टडी करके काम करो, जो भी करना है ना, थोड़ा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो बिजनेस है ना, इतना आसान नहीं है। तो आसान कब होता है, देखो कोई भी मुश्किल चीज़ आसान कब होती है, जब उसका स्टडी करते हैं हम। हमारे महाराष्ट्र के एक संत है तुकाराम करके, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, असाध्य करता सहायास, करता अभ्यास तुका मने। तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, कोई भी असाध्य लगने वाली चीज कब साध्य कर सकते हैं आप, जब उसका आप स्टडी करें तो आप स्टडी करिए और बनाइए प्रोग्राम में और देखिए क्या होता है। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। जरूर आप बिजनेस के बारे में सोचिए, इंडिया की नीड है आज, भारतवर्ष में एंटरप्रेन्योर की जरूरत है, आप भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।
यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन। थैंक यू सुनील सर, आपने पार्टिसिपेंट्स को इतना अच्छा गाइडेंस किया, मोटिवेट किया। ये सबको सजेस्ट करूंगा, ये कोर्स कीजिए, इसमें ज्वाइन होइए। और ये कोर्स आई कैन गारंटी आपके लिए एकदम लाइफ चेंजिंग होगा। और बिजनेस को लेके जो आपको एक फियर है, जो एक सपोर्ट चाहिए, उद्योग वर्धन 100% आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और हम जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपसे फिर से मिलेंगे कोर्स के दौरान। ओके। यस। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच।